अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस असाइनमेंट 1 ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, जिसकी लास्ट डेट 25 अप्रैल है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो MS वर्ड की फॉर्म में होनी चाहिए और किसी भी स्टूडेंट से आपकी असाइनमेंट मैच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। यहाँ पे कुछ लर्निंग आउटकम्स बताए गए हैं, लेकिन जो लास्ट पे ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई ये आपका टास्क 1 है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा है कि रीड द पैसेज बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन एट द एंड फॉर द एरर्स दोज आर नंबर्ड इन द पैसेज। मतलब आपको एक पैसेज दिया गया है और कहा गया है कि इन पैसेज में जो आपको नंबरिंग दी गई है, लाइक 1 2 3 के साथ जो आपको नंबरिंग दी गई है, इन नंबरिंग के साथ जो आपको हाईलाइट ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर तो ये एरर है इसमें तो आप इसको करेक्ट करें, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसे एज इट राइट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो पैसेज है उसे हम रीड करते हैं। उन्होंने कहा है कि अलीना इज़ अ सीनियर इन कॉलेज। अब इस कॉलेज को यहाँ पे मेंशन करके कहा है कि आप इनमें से कोई एक पॉइंट डिस्कस करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है एट कॉलेज। यू नो कि एट को हम यूज़ करते हैं किसी लोकेशन के लिए, लाइक मैं कहती हूँ एट इस्लामाबाद, एट लाहौर, इसका मतलब है ये मैं एट लगा रही हूँ किसी लोकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो ऑन कॉलेज है इसका ये मतलब होता है कि हम ऑन को लगाते हैं किसी सरफेस के लिए, लाइक मैं कहती हूँ ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, तो ये हम ऑन किसी सरफेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज है ये हम एज इट लिखेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। उसके बाद उन्होंने कहा है शी इज़ वर्किंग ऑन गेटिंग अ डिग्री इन साइकोलॉजी। एवरी समर शी वॉल्टियर एज अ काउंसलर एट द चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो काउंसलर है, काउंसलर जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ मेंबरशिप के लिए, एज काउंसलर, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा एट द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे काउंसलर, यहाँ पे काउंसलर को हम यूज़ करते हैं किसी मेंबरशिप के लिए, लेकिन यहाँ पे ये वाला वर्ड जो है यूज़ नहीं होगा। इनमें से अगर हम चेक करें तो जो सबसे पहला पॉइंट है काउंसलर, इसे हम यूज़ करते हैं किसी जो एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं ना, लाइक मैं कहती हूँ मेंटोर हैं, कोई आपके टीचर हैं, ठीक है, मतलब वही हैं जो किसी को एडवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो एडवाइस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो मशीर के तौर पे यूज़ होते हैं वो काउंसलर होते हैं। यहाँ पे हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और चिल्ड्रन के साथ हम पोजेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पोजेशन यूज़ हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हॉस्पिटल किसका है, चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन के साथ हम पोजेशन यूज़ करेंगे। अगर हम थर्ड वाले यहाँ पे पॉइंट चेक करें तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन के साथ पोजेशन यूज़ हो रही है वो सी वाले में हो रही है, इसलिए सी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज में है इट इज़ अ स्पेशल कैम्प फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अलीना मोस्टली एड्स द किड्स इन एक्सरसाइज एंड मेक बेटर देयर सोशल स्किल्स। तो अब यहाँ पे जो 4 पॉइंट है वो है एक्सरसाइज एंड 5 यहाँ पे पॉइंट बताया गया मेक बेटर। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे एलेबोरेट करें, 4 वाले में जो एक्सरसाइज यूज़ किया गया है, तो अगर हम 4 वाले में जो एक्सरसाइज यूज़ किया है इसकी पीछे वाली लाइन को रीड करें, लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलीना मोस्टली एड्स द किड्स, तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन यूज़ हो रही है यहाँ पे प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हम जो एक्सरसाइज यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट वाला वर्ब यूज़ करेंगे एक्सरसाइजेज, ठीक है। नेक्स्ट 5 वाले पॉइंट में है मेक बेटर देयर सोशल स्किल। तो यू नो हम पीछे सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट का, तो यहाँ पे मेक बेटर की बजाय हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट वाला सेंटेंस, लाइक हेल्प्स इम्प्रूव, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, हेल्प्स इम्प्रूव, और यहाँ पे जो 4 वाला है वो हम यूज़ करेंगे बी एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि शी रीड टू द किड्स एवरी आफ्टरनून इन द समर। तो यहाँ पे अगर हम 6 वाले पॉइंट में देखें तो रीड जो है यहाँ पे हम रीडिंग लगाएंगे, शी रीडिंग, मतलब इस सेंटेंस को हम बेटर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे शी रीडिंग टू द किड्स एवरी आफ्टरनून इन द समर। नेक्स्ट है दे गोज टू द पार्क फॉर अ पिकनिक वंस अ वीक एज वेल। तो दे के साथ यू नो दे जो है वो एक एज अ प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम वर्ब देखें तो उन्होंने प्लूरल नहीं सिंगुलर यूज़ किया है। तो अगर हम 7 वाले यहाँ पे पॉइंट्स में आके चेक करें, तो अगर हम इन टॉपिक्स में से, अगर हम इन पॉइंट्स में से चेक करें, तो जो मेन है वो दे के साथ हम गो को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल फॉर्म है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे गो। नेक्स्ट है व्हेन आउट फॉर अ पिकनिक द चिल्ड्रन रियली लाइक द कैंपिंग आउट इन द टेंट्स। तो अगर हम 8 वाला यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया लाइक द कैंपिंग, लेकिन अगर हम यहाँ पे आके अगर हम पॉइंट्स में चेक करें तो जो यहाँ पे सूट कर रहा है वो इंजॉय कैंपिंग है, ठीक है।
तो इस सेंटेंस को बेटर बनाने के लिए अगर हम दोबारा से यहाँ पे देखें, वेन आउट फॉर अ पिकनिक द चिल्ड्रन रियली लाइक द कैंपिंग की जगह यहाँ पे आएगा इंजॉय द कैंपिंग। ठीक है, लाइक तो ये हम यूज़ करते हैं कि मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करूँ, सपोज कह रही हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज लाइक, तो लाइक जो है वो जैसा के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम लाइक की जगह पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंजॉय कैंपिंग। ठीक है, वो इंजॉय कर रहे हैं कैंपिंग आउट इन द टेंट्स। नेक्स्ट है, इट हैव ऑलवेज बीन अलीनाज ड्रीम टू वर्क विद स्पेशल किड्स। तो अगर हम 9 वाला यहाँ पे पॉइंट देखें तो इट के साथ उन्होंने हैव लगाया। कि हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और जो प्लूरल होता है उसके साथ हम प्लूरल लगाते हैं। अगर हमने 7 वाले में देखा तो जो हमने प्लूरल यूज़ किया दे के साथ वो हमने गो लगाया, और यहाँ पे इट ही शी इट ये तीनों सिंगुलर होते हैं और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं जो यहाँ पे हैज़ यूज़ होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 9 वाला पॉइंट चेक करें तो उन्होंने यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे से जो बी वाला ऑप्शन होगा हैज़, वो इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़ होगा इट हैज़ ऑलवेज बीन अलीनाज ड्रीम टू वर्क विद स्पेशल किड्स। अब लास्ट यहाँ पे है, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ करियर इन द स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे सिंपली जो बात है उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी, यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकली एरर भी नहीं है। अगर हम कोई मिस्टेक देखें तो कोई भी यहाँ पे मिस्टेक शो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे ये एज इट ही आएगा। अगर हम इसके पॉइंट्स में जाके चेक करें तो यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं हम, शी लुक फॉरवर्ड टू, शी लुक्स अहेड टू, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड एट, शी इज़ लुकिंग एट, यहाँ पे हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ करियर इन द स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, अब ये थी हमारा टास्क। यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे मिस्टेक्स हैं और हमने इसे किस तरीके से करेक्ट करना है। बट यहाँ पे उन्होंने नीचे बताया हुआ है कुछ टास्क पे, उन्होंने कहा है कि आपने पैसेज को थॉरोली रीड करना है और यहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। बट ये आपका मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी जो असाइनमेंट में जिस तरह से क्वेश्चन बताया गया, आपकी जो आंसर होगा वो भी इस तरीके से ही आपने वहाँ पे मैनेज करके राइट करना है। वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस पैसेज को यहाँ से कॉपी करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे MS वर्ड की फॉर्म में आपने कोई अपनी असाइनमेंट, जहाँ पे आपने असाइनमेंट अपनी राइट करनी है वहाँ पे आके इसे पेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमने मिस्टेक्स पीछे यहाँ पे निकाली हैं, अब हम इन्हें 1 बाय 1 यहाँ पे आके करेक्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है अलीना इज़ अ सीनियर इन कॉलेज, इसे हम यहाँ पे ज़रा बोल्ड कर देते हैं, कॉलेज। शी इज़ वर्किंग ऑन गेटिंग अ डिग्री इन साइकोलॉजी, एवरी समर शी वॉलंटियर एज अ काउंसिलर। बी, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड पे उन्होंने कहा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहाँ पे हाईलाइट किया ना, बस आपने वो वाला चेक करना। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है चिल्ड्रंस, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोजेशन और इसे यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो ये थी आज की हमारी असाइनमेंट 1 क्रिएटिव राइटिंग की, जिसकी लास्ट डेट 25 अप्रैल है, बट आपने उससे पहले सबमिट करवानी है। ठीक, इस तरीके से जितने भी पैसेज में एरर होंगे वो आपने राइट करके यहाँ पे आपने मेंशन कर देने बोल्ड करके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।